आपको बता देते हैं, इंदौर के महू में हुई हिंसा के मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 7 एफआईआर में 100 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं। बता दें, हिंसा के दौरान 12 बाइक, 2 ऑटो से लेकर 1 कार और 2 दुकानों में आगजनी की गई थी। तोड़फोड़ की वारदात अंजाम दी गई थी। हिंसा के बाद महू में फिलहाल शांति है और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद बताई जाती है। तो 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 100 से ज्यादा लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। क्योंकि आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी जब टीम इंडिया ने जीती तो जश्न मनाया जा रहा था। इसी दौरान यहां पर पथराव और उसके बाद आगजनी की घटना सामने आई। यहां पर लोग सड़क पर उतर आए और इसके बाद ऐसी स्थिति बन गई कि यहां पर कई दुकानें जो हैं वो आग की जद में आ गई, वाहनों में आग लगा दी गई। खबर नरसिंहपुर से, यहां पर तेंदुखेड़ा थाना इलाके में मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद पीड़ित परिवार को धमकाने के मामले को लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। बीती रात तेंदुखेड़ा थाने का घेराव ग्रामीणों ने किया है और इस बीच पूर्व विधायक संजय शर्मा भी थाने पहुंच गए और उन्होंने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस की तरफ से इस मामले में एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बता दें कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थोड़ी सी लापरवाही यहाँ कह लें शासन की, समाज की विकृति है। ऐसा होना नहीं चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जिले में कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन 4 साल 5 साल की बच्ची के साथ जो हो रहा है, इसके लिए प्रशासन को बड़ी सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। आज तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई है कि यहाँ पर घटना होने के बाद 3 घंटे तक एफआईआर नहीं लिखी गई। एफआईआर जब लिखी गई तो केवल उसकी लिखी, उसके जिसने बलात्कार करने का प्रयास किया, बलात्कार किया, लड़की को उठा के ले गया। उसके बाद उसी पक्ष के घर में जिसने किया उसके लोगों ने आग लगाने का प्रयास किया। पुलिस लेने के लिए पुलिस को दबाव से रोका गया। जो आरोपी है वो एक 16 साल का लड़का है जो उनके घर के सामने ही पड़ोस में रहता है। तो पहले से जो माताजी है उसको उस पर शक नहीं था। ऐसा कभी पहले आया नहीं था कंप्लेन, ये पहली बार हुआ है और वो भी काफी शौक है कि ऐसा हो गया है। तो उसी पे हमने तत्काल मुकदमा किया और जो बालक है जिसने ये किया है उसको हमने अरेस्ट भी किया। और अभी उनके घर वाले आए थे जो पीड़िता के हैं, वो कह रहे थे कि जो बालक के बाकी जो भाई और उनके फादर है वो भी धमकी दे रहे थे। तो अभी हमने उनको भी अरेस्ट कर। और दमों की बात कर लेते हैं। जंगलों में आग जो लगी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और इस आग को काबू में करने की कोशिश भी दूसरी तरफ जारी है। तेजगढ़ और झलौनी के बीच जो जंगल पड़ता है वहां पर आग भड़की हुई है और आग की सूचना मिलने पर वन विभाग मौके पर पहुंचा और इसे काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। कल भी आपको बता दें कि जबीरा ब्लॉक जो है इसके भैंसा घाट के जंगल में भीषण आग लगी थी और वन विभाग ने समय रहते आग को कंट्रोल में कर लिया था, वरना यह आग और भी बढ़ती चली जाती। मशीन खुद आ रही है यार। और उधर देवास से खबर, जहां पर जीत के जुलूस में हुड़दंगई का मामला जो है, इस मामले को लेकर एसपी से विधायक गायत्री राजे पवार ने मुलाकात की है। गायत्री राजे पवार ने कार्रवाई को गलत बताया है। पुलिस ने दरअसल आपको बता दें कि कुछ लोगों का मुंडन कराकर उनका जुलूस निकाला था। हालांकि इस मामले के कुछ और आरोपी अभी गिरफ्तार होने हैं। इस मामले में कार्रवाई की गई थी और इनका मुंडन कराकर जब जुलूस निकाला गया, ये कल की तस्वीरें हैं। अब इस मामले में विधायक ने इसे गलत बताया है। एसपी ने एएसपी को पूरे मामले की जांच सौंप दी है। इसमें एक पुलिसकर्मी लाइन अटैच किए गए। पकड़ा गया, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ धक्का मुक्की हुई, कुछ मारपीट हुई, बहुत कुछ हुआ। सबका अलग अलग कहना था। उसमें कुछ लड़के पकड़ाए गए थे। उन लड़कों को थाने पे लेके गए ये पुलिस, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उन लड़कों के बाल काट के और उनका जुलूस निकाला गया पुलिस द्वारा। बहुत सारे उन लड़कों के परिवारजन हैं जो अभी मेरे साथ खड़े हैं, उनका कहना है कि वो लड़के इनोसेंट थे, उनका कुछ उसमें लेन देन नहीं था और कहीं ना कहीं ये थोड़ी ज़्यादती हो गई थी, क्योंकि वो लड़के क्रिमिनल नहीं थे।
देखिए ये 9 तारीख को जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच के बाद अचानक से भीड़ के इकट्ठा होकर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हुड़दंगी करने वाला जो मामला था, जो परसों रात को हुआ था, और उसके बाद जो सीरीज़ ऑफ इवेंट हुए थे, इनिशियली जो पुलिस के साथ जो अभद्रता हुई थी, उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिसकर्मी के द्वारा जो फोर्स इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया गया वो मैटर था। तो ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट हुए थे, इसमें माननीय विधायिका महोदया जी के साथ आज चर्चा हुई है और ये सभी बिंदुओं पर विस्तृत जांच करने के लिए हमने एडिशनल एसपी श्री जयवीर भदौरिया को लिखित रूप में आदेशित किया है और टाइम बाउंड मैनर में हम विदिन 7 डेज इस हर एक एंगल से जांच करेंगे। कुछ व्यापारी संगठनों के द्वारा भी कल एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई है कि जो एक दुकान संचालक था जिसके साथ मारपीट हुई है उसकी भी जांच की जाए, तो उसको भी संज्ञान में लेते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच करके सीएसपी को जांच दी गई है। और बुरहानपुर से खबर, यहां पर शाह बाजार नया मोहल्ला स्थित एक घर में चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 3 लाख रुपए के जेवरात और कैश लेकर चोर भाग निकला। सीसीटीवी में ये चोर की तस्वीरें कैद हुई हैं जिसमें वो लॉक तोड़ते हुए नजर भी आ रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में लगी हुई है। तो सीसीटीवी में लॉक तोड़ते हुए एक शख्स नजर भी आ रहा है और 3 लाख रुपए की जेवरात और कैश पर हाथ साफ कर दिया गया है और इस शख्स की तस्वीर चूंकि कैमरे में कैद हो गई है तो पुलिस इस मामले में आगे की तफ्तीश करने में लगी हुई है। घर में ये चोरी की वारदात अंजाम दी गई। बुरहानपुर से खबर। और एक और चोरी की वारदात की बात करें तो चित्रकूट के गुप्त गोदावरी में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एक के बाद एक 8 ताले चटकाए और वारदात को अंजाम दे डाला। वारदात के वक्त प्रथम गुफा में तैनात गार्ड को बदमाशों ने कमरे में बंधक बनाया और उसके बाद दान पेटियों को निशाना बनाया गया। गुप्त गोदावरी की प्रथम गुफा में घुसने के पहले बदमाशों ने 6 ताले तोड़े और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी से बदमाशों का सुराग लगाने की कोशिश में लगी हुई है। और दमोह से अगली खबर, अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई अंजाम दी है और लगातार 3 दिनों तक सीता बावली इलाके में गौकशी से जुड़े आरोपियों पर बुलडोजर चलाने के बाद प्रशासन और नगर पालिका ने नया अभियान चलाया है। सर्वे के बाद नगर पालिका ने दूसरे बड़े कब्जाधारियों को भी नोटिस देना शुरू कर दिया गया है। और आइए अब नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर।